ओम सरम। तो हेलो गाइस, आपका साई अपने ट्रेडर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज का कौन सा सेटअप बढ़िया रहा मार्केट के लिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आज कौन से सेटअप ने हमें ये रैली दी, कौन से सेटअप की वजह से ये इतना बड़ा कॉल का मोमेंटम आया, कौन से सेटअप ने आज लॉस दिया हमें, ये सब आज हम जानेंगे। और किस बेसिस पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, क्या लॉजिक था, क्यों ये आज कॉल हुआ, इसका कंप्लीट बिहेवियर लॉजिक जानेंगे। और कल के लिए एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस डे का भी एनालिसिस जो आपको मैंने कल बताया था वो कैसे काम किया, वो सब जानेंगे वीडियो में। तो बने रहो। इस वीडियो के पीछे का एक ही मकसद है, दैट इट विल गार्नर यूर लॉट ऑफ नॉलेज। ये आपका नॉलेज बढ़ाएगा, इससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, आते अभी चार्ट पे बैंक निफ्टी के। तो यस, आज देख सकते हो लंबी की लंबी कैंडल बनी है। एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप चार्ट में आ रहे हो कल के दिन एनालिसिस करने के लिए, कल के दिन, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस डे, सपोज ये आज का चार्ट सुबह 9:15 बजे यहाँ पे कुछ था ही नहीं समझो, तो आपको प्रीवियस डे एनालिसिस करना है। मार्केट में हुआ क्या था, मार्केट में बायर थे, मार्केट में सेलर थे, मार्केट में एफ ने क्या किया है, मार्केट में डी ने क्या किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन मार्केट में स्ट्रांग था, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा थी, ये सब फैक्टर्स जब आपको पता होंगे तो आपको नेक्स्ट डे एनालिसिस में बहुत मदद करेगा, विच कैन इन ड्रास्टिकली चेंज योर एनालिसिस एक्यूरेसी, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली एक चीज बोली थी, 43,400 ऐसा लेवल होने वाला है, लक्ष्मण रेखा होने वाली है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, तो एक सेलिंग का व्यू मिल सकता है। बट और ये भी बात बोली थी कि ज्यादातर प्रोबेबली चांसेस है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होने वाला। आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने प्रोबेबली बोला है। यहाँ पे क्यों होल्ड किया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, देखो उसके पीछे तीन लॉजिक है। कल जब हमने एनालिसिस किया था तो उसके लिए हमने प्रीवियस डे का एनालिसिस किया, तो हमें ओवरऑल पता चला था कि मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एफआई वगैरह सब बुलिश पड़े हुए हैं। तो इससे हमें व्यू पता चल गया था कि नेक्स्ट डे कुछ बुलिश हो सकता है। उसके बेसिस पे हमें कौन से सपोर्ट्स मिले थे, मेजर जोन्स। तो यस, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे एक हमें मेजर सपोर्ट जोन मिला था, बाइंग का जोन। इसको मैं बाइंग का जोन क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझ लो। सपोर्ट बाइंग का जोन में फर्क होता है, थोड़ा फर्क होता है। बाइंग का जोन मतलब वहां से बाइंग आना ही आना है, वही हुआ, पर थोड़ा सा डीपर कंसेप्ट में, ठीक है, ज्यादा जाओ मत। यहाँ पे एक बात मुझे क्या दिख रही है, जब गैप अप खुलेगा, स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल बनी, तब मार्केट ने, बायर्स ने मार्केट में होल्ड किया इस बाइंग के जोन से। अब इस बायर्स ने होल्ड किया इस लेवल पे, मतलब ये बात बता रहा है कि इस लेवल से बायर्स बहुत स्ट्रांग बैठे है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रीवियस डे को भी मार्केट में बायर स्ट्रांग थे। सो इस बात के कारण हमें पता चल गया था कि बायर्स मार्केट में अगर आ रहे सपोर्ट के लेवल पे, तो एक अपॉर्चुनिटी होता है, अपॉर्चुनिटी होने वाला है हमारे लिए कॉल साइड का सेटअप के लिए। यहाँ पे हुआ कुछ सेम, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, बट वी शेप रिकवरी दी, बायर्स ने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई। तो इसके बाद हमें कंफर्म हो गया था कि बायर्स 100% स्ट्रांग है। यहाँ पे हमने ट्रेड एक लिया था शॉर्ट के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे बार बार 43,500 के लेवल से कॉल राइटिंग आ रहे थे, उनके एसएल खाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना था। ये कल के वीडियो में बना, इसमें आज डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि 43,400 के 43,400 ऐसी लेवल है जिसके ऊपर जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है, बायर्स को वहां पे होल्ड करना पड़ेगा। बायर्स जब तक इसके ऊपर है, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में ही रहने वाला है। जब तक उसके ऊपर है, आपको सेल साइड के सेटअप्स पे ट्रेड नहीं करना है, ट्रैप हो सकते हो। और वही हुआ है सेम। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैंने क्यों बाइंग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया। आज मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया, क्या देख के, पहले वो समझो, फिर मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखो, सेलिंग आई, बायर्स ने पूरा विशेप रिकवर किया। यहाँ पे बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से मार्केट, बायर्स मार्केट को नीचे आने दे नहीं रही। ये उनके लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा है जहाँ पे वो खड़े हैं, अगर इसके नीचे गए तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसे कटना शुरू होंगे और डरना शुरू हो जाएंगे। तो ये लेवल उनको होल्ड करना पड़ेगा। ये हुआ फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम बायर्स ने फिर से होल्ड किया एट द सेकेंड हाफ में। और थर्ड टाइम जब यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, सबसे पहले आपको पीछे साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस। अगर मार्केट को ऊपर जाना है अप ट्रेंड, उसके लिए क्या लगेगा, मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉसेस लगेंगे। अब क्यों, आपको आजकल का मार्केट देखे पता चल गया होगा कि स्टॉप लॉसेस लगते क्यों है। क्योंकि मार्केट मूवमेंट कैसे करता है, जिस साइड स्टॉप लॉस होंगे उस साइड हिट होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि
यहाँ पे अगर एसएल है मार्केट में, पैनिक, चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने सुना होगा, पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग कैसे आती है? ऐसा बाइंग का मार्केट चल रहा है, रिवर्स है, बाइंग का मार्केट चल रहा है, रिवर्स है बाइंग का मार्केट, तो हर एक डीप पे बायर बैठता है, हर एक डीप पे बायर बैठता है, राइट? तो उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तो इन स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल मार्केट में, तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो जब स्टॉप लॉसेस कटेंगे, जोर का ऐसा पैनिक का मोमेंटम आएगा, इसको ही बोलते हैं एसएल हंटिंग। तो अगर मार्केट अभी यहाँ पे मुझे एक व्यू कंफर्म हो गया कि बायर्स 43,400 के जोन पे अवेलेबल, मैंने करके वीडियो में बोला था क्लियरली कि जब तक मार्केट 43,400 के ऊपर रहेगा ये एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी होना है अपने लिए, और 43,400 लेवल पे आपको बाय इन द डिप का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे हमने 20 का 30 रुपए स्टॉप लॉस लगे ट्रेड इनिशिएट मारा, और क्यों मारा, सेकेंड लॉजिक यही था कि यहाँ पे मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉसेस थे। सो इन द केस बायर्स यहाँ से फास्ट मोमेंटम में गए तो ऊपर के स्टॉप लॉसेस कटने पे मार्केट में पैनिक अप ट्रेंड लग सकता है, पैनिक बाइंग आ सकती है, राइट? हुआ सेम। अब क्यों आ सकती है पैनिक बाइंग? इसके दो रीजन है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ सेलर के स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्लियर, यहाँ से एक बार सेलर्स आया, दूसरी बार सेलर्स आए, तीसरी बार सेलर्स आए, और यहाँ पे एम पैटर्न बना। तो कहीं ना कहीं एम पैटर्न का ब्रेकडाउन करके सेलर्स को पूरा मार्केट में कॉन्फिडेंस दिला दिया कि हाँ भाई मैं गिरने वाला हूँ। पर हमने क्या एनालाइज किया कि 43,400 लेवल तो ऐसा है भाई जहां से बार बार बायर्स आ रहे हैं, वो उस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा आपको पता है तो क्यों वहां पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है? हाँ, पर अगर 43,400 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करता तो फिर आप वो व्यू रख सकते थे यहाँ की सेलर्स अभी स्ट्रांग है मार्केट में, वो गिरा सकते हैं मार्केट को। बट यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहा है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ऊपर सेलर्स बैठे हैं उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो काटने के लिए मार्केट ऊपर निकल जा सकता है। और हुआ वही कुछ जो मैंने बोला, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ तक का टारगेट मिला। यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, उसकी वजह से हमारे प्रीमियम मेल्ट होने लगे। और जब जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है चांसेस होते कोई तो एक साइड एक स्पाइक मिलता है, जिसके कारण हमें रिस्क लेना नहीं था, तो उसके पहले ही हम उससे बाहर हो गए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कई दूसरी तीसरी कैंडल में हमारा एग्जिट बैठ गया। अब नेक्स्ट सेटअप कौन सा? ये हमारा फर्स्ट सेटअप था। नेक्स्ट सेटअप अभी ध्यान से सुनो, उसके लिए मैं मेरा जो लेवल जो मैंने सालों मेहनत करके बनाई है वो ला देता हूँ। आज की गाइस आप कैंडल देखो क्या बन रही है मार्केट में, खतरनाक वाली। ओके, तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बाइंग का जोन है, ब्लू लाइन, ये बाइंग का जोन कल की वीडियो में पड़ा हुआ था, और मैंने आपको कल की वीडियो में बोला तक था कि इस लेवल्स पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलना, और जब तक मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है यहाँ पे बायर्स फुल पावर लगा के आएंगे। और हुआ कुछ ऐसे ही, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया और विक कैंडल्स वाले बनाने लगा, शैडो वाले कैंडल्स, हमने बाइंग का अपॉर्चुनिटी ट्रेड किया, यहाँ पे की एग्जिट मार दिया। अब सेकंड सेटअप कहाँ बना और उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। मार्केट देखो पूरा लॉजिक पे काम करता है, अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आप मार्केट में होशियार बन जाओगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, जैसे मैं हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देते, यस ये वाला, हाँ सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, सेलर्स सेलर्स सेलर्स, यहाँ से सेलर्स एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार आया। तो इतनी बार सेलर्स आ रहे हैं, तो मुझे आप एक ही बात बताओ कि जब इतने सारे सेलर्स आएंगे तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट फिर से उस जोन में आएगा तो एक नॉर्मल ट्रेडर का पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है? वो सोचेगा अरे यहाँ से हर बार सेलिंग आ रही है, मैं भी सेल कर देता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, मैं भी मार्केट जोर से गिरेगा। एम आई राइट? यही बायर्स की पर्सपेक्टिव से मैं, सॉरी ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। तो जब यहाँ से फिर से सेलर्स आइए सोच के कि यहाँ से फिर से मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। तो ऊपर मार्केट में स्टॉप लॉसेस बिल्ट हो रहे थे, और मार्केट 10 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो हमें क्लियरली बोल रहा था कि बाइंग में ही रहना है मार्केट। अब जब तक 10 ईएमए ब्रेक नहीं कर रहा, आप समझ सकते थे बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि हायर हाई बना रहा है 10 ईएमए हमें वो इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए हम ट्रेंड के अगेंस्ट गए नहीं, इस ट्रेंड के विद द ट्रेंड का सेटअप जो हमें मिल गया, सेलर्स को ट्रैप करने वाला सेटअप मिल गया। तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप में देख सकते हो फास्ट मोमेंटम में 50 से 60 रुपए आपको ऑप्शन में आराम से मिल गया हो। ये था हमारा सेकेंड ट्रेड, जिसमें हमने लगभग 30 से 40 रुपए के पॉइंट कैप्चर किए, ऑप्शन में बात करो, ऑप्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट सेटअप मैंने फिर से कोई लिया नहीं, पर सेटअप बने उनको जानना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा आज का मार्केट काम कैसे किया। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ये अप ट्रेंड आया क्यों, ये सब मुझे आपको सिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, दो बार मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बना है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो फिर से आप एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो आपको क्या व्यू होगा? हम भी रिटेलर है,
बट मैं रिटेलर मैं कैसे बोलना चाहता हूँ, जो कुछ एनालाइज नहीं करते, बस जिधर रेजिस्टेंस ब्रेक और ट्रेड ले लिया, रेजिस्टेंस पे सेल मार दिया, सपोर्ट ब्रेक ट्रेड, ऐसे वाले रिटेलर्स की बात ही कर रहा हूँ। तो नॉर्मल रिटेल के परस्पेक्टिव से आप देखोगे तो रेजिस्टेंस पे जब तीसरी बार आएगा तो हम सिंपली ये सोचेंगे यहाँ से 2 बार रिवर्स किया तो यहाँ से फिर से रिवर्सल आएगा, मैं सेल मार देता हूँ छोटा स्टॉप लॉस डाल के। ऐसे व्यू के साथ जब लोग आएंगे तो स्टॉप लॉस से ऊपर और बिल्ड होंगे। तो हमने सिंपली इस सपोर्ट पे लिया नहीं, पर पेपर ट्रेड किया कि यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया यहाँ तक, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होते चला, बीच में रुकावटें आई नहीं। तो जब तक ट्रेंड कंटिन्यू होता, जब तक बीच में एक भी रेड कैंडल बन नहीं रही थी, तब तक आप बिंदास ऑप्शन को होल्ड कर सकते थे। डायरेक्ट यहाँ पे अपने एग्जिट मार सकते थे, अगर हम लेते तो हम यहाँ पे ही एग्जिट मारते। जैसे यहाँ पे हमने बहुत देर होल्ड किया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब तक हमें कंसोलिडेशन टाइम पास नहीं मिला तब तक हम होल्ड करते गए। ये सेलिंग की कैंडल्स भी हमें पता थी ट्रैप होने वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बता के सेलर्स को फिर से बुला रहा है, वो भी अप ट्रेंड में बुला रहा है। एक बात तो पता है कि बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है, और जब बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है तब सेलर्स आ रहे हैं, तो मतलब उस सेलर्स की स्टॉप लॉसेस कटने वाले हैं, एक बात कंफर्म है। और एफआईआई भी बुलिश था, एफआईआई ने कल यहाँ परसों शायद शॉर्ट्स अपने कवर कर दिए थे, सो बता रहा था क्लियरली कि मार्केट बुलिश हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हमने होल्ड किया, यहाँ पे फिर हमें ट्रेड मिला। तो ओवरऑल मार्केट ऐसे। तो अभी कल का व्यू जानते हैं, कल हमें मंडे के दिन ट्रेड कैसे करना है वो हमें जानना है। मंडे का एनालिसिस मेरा क्या होने वाला है, आपको स्ट्रिक्टली मैं कुछ जोन्स दूंगा, कुछ लेवल्स दूंगा, उस पर आपको ट्रेड कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है। देखो मार्केट में एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन करने आना चाहिए। आपने भले सपोर्ट बना तो दिया, पर आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, नहीं आपकी फट रही है, वो नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, अपने लेवल्स पे प्ले करना आना चाहिए, रिएक्ट करना आना चाहिए, अपने लेवल्स पे एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। तो मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा कंप्लीटली, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, और आप देखो मेरा एक्यूरेसी। परसों कल भी मैंने आपको जो जोन दी थी, क्या मार्केट वाइज से नहीं पलटा, आप क्लियरली देख सकते हो। 43,400 का कल मैंने आपको लेवल दिया था, मार्केट एग्जैक्टली वहां से पलटा, देख सकते हो एग्जैक्टली वहां से पलट गया। तो अभी देखते, थोड़ा पहले लार्जर टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको हटा देते एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में चेक करते कोई इंपॉर्टेंट रिवर्सल स्पॉट, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा हमें, वो हमें स्पॉट करना जरूरी है। आपको एनालिसिस अगर करना है तो सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम से लेके धीरे धीरे आपको डिसेंडिंग वाइज शॉर्टर टाइम फ्रेम में आना है, ताकि आपको क्लियर भी मिलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। तो मुझे मार्केट में अभी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से दिख रहे हैं मैं देख लेता हूँ। मार्केट में अभी देखोगे तो 40, ओके यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे 43,870, कोई खास रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, रिवर्सल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस है जो कुछ खास काम नहीं करने वाला। हाँ ओके, 44,000 एक ऐसा पॉइंट होने वाला, देखो 44,000 की लेवल एक साइकोलॉजी लेवल भी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया और यहाँ पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया, अगर आप डीपली देखोगे तो ये एक ऐसा जोन होने वाला है जहाँ से मार्केट थोड़ा सेलर्स को बुला के रिवर्सल भी दिखा सकता है, या फिर डायरेक्ट ब्रेक करके फेक आउट भी मार सकता है, वो तो बाद में देखेंगे, वो अभी दूर है। अभी हम जस्ट जान रहे हैं कि कौन से रिवर्सल इंपॉर्टेंट स्पॉट, बाकी नेक्स्ट रिवर्सल स्पॉट तो 44,100 टू 44,150 होना है। रिवर्सल स्पॉट में तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, कि मेजर रिवर्सल नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाएगा। तो अभी कम टाइम फ्रेम में आते हैं, ट्रेडर एज अ नॉर्मल रिटेलर का पर्सपेक्टिव समझते मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, तो आपको एक बात तो पता चली गई होगी कि मार्केट में आजकल ट्रैप होता है। अगर आप ट्रैप को डीपली देखोगे तो ये जो ट्रैप्स मार्केट में होते हैं, ये कहीं भी नहीं होते जहां दिल किया वहां बन जाएगा। वो ट्रैप सिर्फ वहां होंगे जहां रिटेलर घुस रहा है, जहां रिटेलर के एसएल मार्केट को मिलेंगे, वहां पे ट्रैप्स होते हैं। तो इसको आपको एनालाइज करने आना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो ये ट्रैप का बहुत बढ़ रहा है ट्रेंड, क्योंकि ट्रैप बढ़ गया है आजकल मार्केट में, वॉल्यूम बहुत हाई हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स आए थे, यहाँ पे जो बार बार सेलर्स आए थे, उनके तो स्टॉप लॉसेस खत्म हो गए। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स आए थे उनके स्टॉप लॉसेस तो आउट हो गए। अभी हमें देखना है बायर का कैसा सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे एक मेजर रिवर्सल जोन था, नहीं एक स्विंग का हाई था, जो कि एक जोन की तरह एक्ट करेगा।
और मार्केट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे फिर से सेलर्स को बोलेगा ये दिखा के कि यहाँ से मैं पिछली बार इतना बड़ा फॉल किया तो इस बार भी करूंगा, और या वैसे रिटेलर्स आएंगे और मार्केट उनकी बजाएगा और ट्रैप करके ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस जोन पे आया और सीधा ब्रेकआउट कर दिया। तो जब मार्केट सीधा ब्रेकआउट किया ना, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो, वो तो बात की बात है। बट यहाँ पे एंट्री कौन मारेगा, लेट बायर्स, जो लेट बाय करते, जिनमें हिम्मत नहीं होती। कोई होप वाले बायर्स आते, कोई अप ट्रेंड को देख के सीधा गैम्बलिंग में घुस जाते, ऐसे वाले बायर। बट प्रोफेशनल जो सोचते हैं, मतलब बुकिश नॉलेज वाले, वो क्या सोचते हैं, मैं तो रिटेस्ट के बाद बाय करूंगा। देखो आजकल मार्केट में रिटेस्ट में ट्रैप होते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊंगा तो हमें करना क्या है, मेरा कल का व्यू मैं अभी आपको डीपली बताने वाला हूँ, एकदम अच्छे से सुनना। मार्केट ना इस जोन का ब्रेकआउट, एक मिनट, अब मैं आपको ना लेवल ही ड्रॉ करके देता हूँ, तो कि आपको, आप भी अपने इसमें चार्ट में ड्रॉ कर रहे हो। 43,700 से लेके 43,740, ये अपना एक जोन होने वाला है, एक इम्पोर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से पिछला मार्केट अच्छा खासा टप्पा खाया है। तो यहाँ पे हमें देखना है रिएक्ट कैसे करते हैं उस पर पैर से। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है, और जब रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट पे ऐसा जब आएगा, तो यहाँ पे मुझे आप एक ही बात बताओ, यहाँ पे एंट्री कौन मारेगा, रिटेलर से एंट्री मारेगा बराबर। तो रिटेलर से एंट्री मारने के लिए मार्केट मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट पहले, मार्केट चल तो अभी ट्रेंड रहा है, पर मार्केट पहले क्या करेगा, ये जो लेट बायर्स है, जो वीक हैंड है, ये सबको रिमूव करेगा। ये जो वीक हैंड, जो डरपोक लोग आए, जो डरपोक रिटेलर्स आए, वो सबको पहले मार्केट आउट करने वाला है, सबकी बजाएगा। तो यहाँ पे कहीं जब मार्केट आएगा इस ऐसे नीचे से गिर के, जब ऐसे रिट्रेस करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेटर ऐसे आ सकता है नीचे लेके मार्केट को, और फिर एक ऐसा बड़ा मोमेंटम देगा। तो इससे होगा क्या, ये जो बाइंग के लोग आए, जो लेट, जिन्होंने लेट बाय किया है रिटेस्ट देख के वगैरह वगैरह, जो बुकिश नॉलेज के सेटअप है, वो वीक हैंड्स वाले रिमूव हो जाएंगे, फिर मार्केट अपने असली डायरेक्शन में निकलेगी। मार्केट क्या चाहता है, लोगों का लॉस हो, पर हम क्या चाहते हैं, हमें पैसा मिले। बट हाँ, आजकल ये सेटअप सबको पता होगा, इसलिए यहाँ पे ट्रैप होते रहते हैं। तो मेरा कल का एक ही व्यू, अभी मैं आपको, ये तो मेरा रॉ प्लान था, अभी मैं आपको कंप्लीटली जोन सेटअप बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, हमें रिवर्सल के जोन मार्क करने हैं, बाय इन द डिप वाले जोन बोल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, हाँ यस, 0.382 मेरा पहला रिवर्सल जोन है, और दूसरा रिवर्सल जोन मेरा होने वाला है 0.5%। ओके, ये मेरा दूसरा रिवर्सल जोन है। इसको मैं लेवल नहीं, हमेशा आपको जोन मार्क करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जोन में एक्ट करता है। तो ये मेरे दो जोन हो गए। ओके, मैं भी फिबोनाची को हटा लेता हूँ, मेरा फिबोनाची का काम हो गया। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जब तक मार्केट इन दोनों जोन के ऊपर रहेगा, इन दोनों नहीं, इस जोन के ऊपर रहेगा, जब तक मार्केट इस ब्लैक जोन के ऊपर है, तब तक मार्केट बुलिश होने वाला है, तब तक बायर्स वहां के स्ट्रांग होने वाले हैं। ये बात आपके मन में ठान लो, डाल के रख दो, दिल अपने भेजे में डाल के रख दो। तो अपना व्यू क्या होने वाला है अभी वो जानो। तो जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ऐसे, और यहाँ इस ब्लैक जोन से फिर से रिट्रेस मारेगा, यहाँ से कहीं फॉल होगा, बट अपने को इस फॉल में ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि मुझे पता है यहाँ से पुट होने वाला है, ऑपरेटर ट्रैप कर सकता है, पर मैं अगेंस्ट द ट्रेंड का सेटअप नहीं लूंगा, बल्कि मैं जब नीचे आएगा, जब मेरे को बाय इन द डिप मिलेगा, मैं वो प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा। ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया, कभी मार्केट ऐसा नहीं है कि हर बार ट्रैप हो रहा है, ऐसा रिट्रेस करके मे भी आप ट्रेंड लग भी सकता है। इसलिए आपको ये बात पे ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इस पे ट्रेड मत करो। देखो कल का मेरा व्यू ऐसा ही है, ऐसे जब नीचे आएगा रिट्रेस्ट करेगा, तो जब ऐसे नीचे आएगा, तो जब मार्केट इस जोन पे आएगा, ये पहला जोन है 0.382%, मैं इसकी लेवल पहले आपको बता देता हूँ। हाँ, 43,690 से 670, 43,690 से 670, ये आपका पहला रिवर्सल जोन होने वाला है, बाय इन द डिप, बाय के लिए बोल रहा हूँ। अब इस पे लेवल पे प्ले कैसे करना है वो समझना चाहिए।
जब मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जाके ट्रैप करने के लिए ऐसे नीचे आएगा फास्ट मोमेंटम में, और जब 0.382 यानी 43,690 से 670 के जोन में अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ना कि कोई वीक कैंडल लाइक डोजी बना दी ऐसे, ऐसे डोजी बन गई ऐसे नीचे, हमें स्ट्रॉन्ग ऐसे फुल बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनी चाहिए। अगर इस जोन में वैसे ग्रीन कैंडल बनती है तो उस कैंडल के लो का एसएल डाल के आपको ऐसे बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट व्यू है। और मार्केट ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट में जो वीक हैंड्स होते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको तो निकाल दिया। मतलब मार्केट कर क्या रहा है? सबको बाहर कर रहा है, फिर ऊपर का मोमेंटम दे रहा है। मतलब किसी को पैसा दे नहीं रहा है, बल्कि सबको किक आउट करके फिर वो अपना जो रियल ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर नहीं बनी, यहाँ पे ऐसे रिट्रेस करके वीक कैंडल बनी, तो यहाँ पे आप छोड़ दो, ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। बट 0.5 के जोन में मार्केट आया तो कोई भी ग्रीन कैंडल, कैसे भी हो, वीक हो स्ट्रांग हो, कैसे भी ग्रीन कैंडल बस दिखने से मतलब है। आपको 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के तुरंत एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का ट्रेड लेना है, क्योंकि 0.5% से मार्केट 98% टाइम रिवर्सल मारता है। मैंने इस पर स्पेशल स्ट्रेटेजी बना के रखी है। यहाँ से बहुत बार स्मार्ट मनी का एंट्री होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको वही देखना पड़ेगा मार्केट रुकता किधर है। अगर 0.3 पे रुकता नहीं है, सीधा गिरता है, तो 0.5 पे ही आपको बाय इन द डिपिंग। बट 0.38 पे भी रुक सकता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है वो स्मॉल रिवर्सल लेगा, हेल्दी अप ट्रेंड, ना कि ऐसे बड़े रिवर्स, बड़े पुल बैक लेके रिवर्स करेगा। स्मॉल पुल बैक लेगा और फिर ऐसा अप ट्रेंड होता है, राइट? अप ट्रेंड कैसा होता है गाइस, मुझे ये बताओ। ऐसा होता है बराबर, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है बराबर, छोटे पुल बैक, ये छोटा पुल बैक है, ना कि ऐसा बड़ा पुल बैक आएगा और फिर रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे छोटा सा ऐसे रिट्रेस करके ट्रैप करने के लिए ये जो पुल बैक आने वाला है, इसमें सब बाहर हो सकते हैं। यहाँ तक फिर 0.38% पे अगर बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी तो आपको तुरंत बाय मार देना है, छोटा स्टॉप लॉस डाल के। फिर से आपको इस स्विंग के ऊपर का टारगेट मिलने वाला है। अगर यहाँ से रिवर्सल दिखा, यहाँ से नहीं दिखा तो यहाँ से दिखाना ही चाहिए। 99% चांस यहाँ से दिखा सकता है, तो यहाँ से आपको फिर से स्विंग हाई तक का टारगेट मिलने वाला है। ये मेरा क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी का ट्रेड होने वाला है। ऐसे मैंने मंडे के लिए प्लान किया, बाकी मुझे और कोई अच्छा सेटअप दिख नहीं रहा है। इससे बढ़िया सेटअप कोई देगा भी नहीं। देखो एकदम बढ़िया सेटअप दे रहा हूँ, आप कहीं भी जाके ढूंढ लो। क्योंकि आप मेरा कल का वीडियो देखोगे तो कल का मेरा एनालिसिस परफेक्टली वर्क किया, यहाँ से परफेक्टली बायर्स आए, क्यों आए इसी जोन से बायस हो, सब मैंने आपको लॉजिक बता दिया। आपको पता होना चाहिए कौन से जोन से कब बायस है। देखो, हर बार तो सपोर्ट से बाय इन द डिप तो नहीं आएगा, कभी सपोर्ट ब्रेक कर जाता है अचानक, आपको भी पता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से जोन से कब रिवर्सल आ सकता है। ये आपको पता चल गया तो आप मार्केट जीत जाओगे। यहाँ पे वही अभी सेलिंग का तो मुझे कोई खास व्यू नहीं है। सेलिंग आपको कब करना है वो भी लेवल बता देता हूँ, बट मैं देखो सेलिंग का लेवल में देता ही नहीं, छोड़ो। क्योंकि मुझे पता है 95% टाइम यहाँ से सेलिंग का प्रोबेबिलिटी वेरी लेस रहने वाला है। बस पुल बैक आएंगे छोटे, वो पुल बैक पे आपको बाय इन द डिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो पुल बैक को आपको बाय करना है, बाय, ना कि पुल बैक। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे रिट्रेस करके जब ये सब फास्ट मोमेंटम, ऑपरेटर का मोमेंटम फास्ट आता है, ऐसा मत सोचना कि अरे भाई सेलिंग आ गया अब तो मैं पूरे यू वी शेप रिकवरी के लिए प्लान कर सकता हूँ। वैसा मत करना, गलती कर बैठ जाओगे। कितना भी फास्ट मोमेंटम आ जाए, मार्केट अगर इन दो जोन्स में कौन से भी एक जोन पे अगर रुक के ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको बाय इन द डिप का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ओके, ऐसा भी हो सकता है मार्केट हर बार तो ट्रैप नहीं करे, तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट पे आके ऐसे निकल जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर वही है। पहले मार्केट में जो वीक हैंड्स वो सब बैठे उनको मार्केट रिमूव करेगा। जब रिमूव करेगा तब मार्केट अपने रास्ते पे निकल जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा वाला व्यू कम लग रहा है। तो भी ऐसा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डाउन ट्रेंड आया छोटा सा, ये जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, इसके 50% नहीं, इसके 61.618 के ऊपर अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो आपको सी का ट्रेड इनिशिएट करना है। बट ये रिस्की होने वाला है। ओके, वो आपके रिस्क पे, मुझे कोई भरोसा नहीं था। मैं तो ज्यादातर मार्केट में कल ऐसा प्रेफर कर रहा हूँ, मंडे को ऐसे रिट्रेस, छोटा ऊपर गया रिट्रेसमेंट, और फिर स्मार्ट ऑपरेटर का सेलिंग वाला मुंह आएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। इन दोनों में से मेरा एक चांस लगा। ये मेरा मंडे के लिए स्पेशल व्यू होने वाला है। तो गाइज, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट वमेंट करना भूलना मत गाइज।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।